सो हे गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल वर्ल्ड। तो आ गई हूँ आज मैं एक नई वीडियो के साथ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ पर्सनल लोन के बारे में। पर्सनल लोन क्या होता है, किसे दिया जाता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो बेसिकली पर्सनल लोन से आप समझ गए होंगे पर्सनल यूजेस के लिए लेने वाला लोन। जो भी पर्सनल यूज हमारे होते हैं उसके लिए हम पर्सनल लोन लेते हैं और हमें बैंक को कोई भी आइडेंटिफिकेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम इस लोन अमाउंट का क्या करने वाले हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई सैलरी पर्सन इस लोन को लेना चाहता है तो उसको क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो भी कंपनी जिसमें आप वर्किंग है गाइज, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए, जिससे आपको भी प्रॉब्लम होगी और हमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मैं ये बात आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। और सेकेंडली आपका सिविल स्कोर जो है वो अच्छा होना चाहिए, तभी आपको ये लोन अमाउंट अच्छे वे में मिल सकेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 3 मंथ आपकी सैलरी स्लिप, 6 मंथ आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, करंट वाली, मतलब करंट में जो मंथ चल रहे होंगे उनके ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। और सैलरी स्लिप आपकी वही वैलिड होगी जो कंपनी आपको अकाउंट में सैलरी देती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो आपका TDS फॉर्म होता है 16 फॉर्म नंबर, वो लगेगा 2 साल का। और ऑफिस प्रूफ में आपका आई कार्ड हो गया, ज्वाइनिंग लेटर हो गया, ऑफर लेटर, इनमें से कोई भी दे सकते हैं आप। और एड्रेस प्रूफ में जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट एग्रीमेंट। गाइज अगर आप रेंट पे रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट कंपलसरी है, वो आपको देना ही पड़ेगा। और अदरवाइज़ आपका अपना है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल से भी काम चल जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। आपकी जो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए वो 15K प्लस होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम है तो बहुत अच्छी बात है, आपको लोन अमाउंट उतना ही मिलेगा। और बाकी अगर आप बिज़नेस करते हैं तो ITR या GST आप लगा सकते हैं और करंट अकाउंट की स्टेटमेंट लगा सकते हैं, आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे।